अहम बात मैं यहाँ पर आपको पहले तो दिखा दूं कि ये जो पूरी जगह है उसको पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत अहम सुराग है। इसके अंदर जो भी जांच होगी, इसके अंदर जो भी सुराग मिलेंगे वो यहीं से मिलेगा। आप देखिए कितने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि दादा आ रहे थे यहाँ पर एक 4 रैली को संबोधित करने वाले थे, वहाँ पर आप देखिए कितने सारे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है और जो पूरे प्लेन के पार्ट्स है पूरे इस क्षेत्र में फैले हुए। सबसे अहम बात आप देखें कि यहां पर जो मेरे कैमरा पर्सन अमर से कहूंगा कि है, यानी कि जो प्लेन को लैंड होना था वो इस जगह को होना था। देखिए ये थोड़ी एक ऊंची सी ढलान है और इस ढलान पे यहां पर आप देखें कि ये पूरा एक रनवे है, एक मेकशिफ्ट रनवे यहां पर बनाया गया है क्योंकि प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं है यहां पर। और इसी जगह पर आप देखिए आगे चल के यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा और आगे हम आते हैं, यानी कि ये देखिए ये जो पूरी सड़क है और वहां पर से आप देखें कि वो जो मार्ग आपको दिख रहा है, कैमरा पर्सन अमर से कहूंगा कि थोड़ा और जूम करके आपको दिखा दे, तो यहां पर इस प्लेन को लैंड करना था। अब आप देखिए कि पूरी तस्वीरें यहां से आपको दिखाना चाहिए। ये देखिए यहां से वो प्लेन आ रहा था, यहां से वो प्लेन आ रहा था। पहली बार जब प्लेन यहां पर आया तो वो लैंड नहीं कर पाया। पायलट ने कहा कि उसे रनवे नहीं दिख रहा है। उसने एटीसी टावर से जब संपर्क किया तो उसने कहा कि हमें रनवे नहीं दिख रहा है, इसलिए हम गो राउंड करेंगे। यानी कि जो आई विटनेस थे वो बता रहे थे कि प्लेन रनवे के बहुत नज़दीक आता है, लेकिन यहाँ पर ठीक सामने से देखिए, यहाँ पर एक ठीक सामने से एक बार फिर से वो पूरा गो राउंड करता है और गो राउंड करके यहाँ से एक बार फिर से लैंडिंग करने की वो कोशिश करता है। लेकिन एक बार फिर से जब पायलट से पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसे रनवे नहीं दिख रहा है। फिर एटीसी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं हुआ है और उसके बाद आप देखिए कि ये फील्ड स्ट्रिप है, यानी कि एयर स्ट्रिप इसे कहते हैं हम। यहाँ पर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन इसके ठीक राइट साइड में, इसके ठीक पीछे वो प्लेन वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, वहां पर क्रैश करता है। आप देखिए अभी भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, भारी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है। एक बार फिर से आपको यहाँ से देखिए वो एक और हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड हुआ है बस कुछ ही देर पहले, अब वो फिर से टेक ऑफ कर रहा है। तो बारामती के लिए ये जो एयर स्ट्रिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उतनी ज़्यादा यहाँ पर सहूलियत नहीं है, लेकिन एक मेकशिफ्ट यहाँ पर आप देखिए एक हेलीकॉप्टर बस थोड़ी देर पहले यहाँ पर लैंड हुआ था। कोई वीआईपी यहाँ पर आए हुए थे, अब उसको छोड़ने के बाद ये हेलीकॉप्टर यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जब ये प्लेन इस रनवे को अप्रोच कर रहा था, ये रनवे नहीं पकड़ पाया और उसके ठीक साइड में एक खाई है। कैमरा पर्सन अमर से कहूंगा कि एक बार फिर से मेरे तरफ आइए, क्योंकि ये यहाँ पर जो है ये एयर स्ट्रिप है और फिर इसके ठीक नीचे एक बड़ी सी खाई है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये भी हेलीकॉप्टर यहाँ कुछ देर पहले आया था और अब ये वापस जा रहा है। और यहाँ से देखिए कि ये एयर स्ट्रिप के नीचे एक खाई पड़ी हुई है। अब उस खाई के नीचे देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं वो बताएंगे हम आपको। अब आप देखिए तो ये रनवे मिस कर देता है और रनवे मिस करने के बाद ये प्लेन यहाँ पर आके क्रैश कर जाता है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे ये प्लेन रनवे मिस किया है और रनवे मिस करने के ठीक बाद ये राइट साइड में आपको ये जो पूरा मलबा दिख रहा है, देखिए पूरे 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के दायरे में पूरी एरिया को कॉर्डिन ऑफ कर दिया है। और क्योंकि ये बहुत अहम यहाँ पर जो सुराग है वो लोग मिलेंगे, जो जांच ऑफिशियल्स यहाँ पर आएंगे उनको ये एक एक पीस को जोड़ना होगा। ब्लैक बॉक्स ज़रूर मिल गया है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स कितने सारे हैं, हज़ारों की तादाद में पेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और वो उड़ के अलग अलग जगह पे गए हैं। जो नोज है और वहाँ पर जो टेल है वो अभी आपको दिखा रहा है और बस अभी यहाँ पर जांच होगी थोड़ी देर में। लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। बिल्कुल सौरभ, महत्वपूर्ण तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन सौरभ ये भी बताइए कि बारामती जैसे कम ट्रैफिक एयरफील्ड पर अब विजुअल कंडीशंस और मौसम की भूमिका अहम होती है। अब बार बार ये बात सामने आ रही है और शुरुआती जांच में भी ये बात कही गई थी कि विजिबिलिटी शायद एक बड़ी वजह रही। तो मौसम से रिलेटेड आपके पास क्या जानकारी, क्या वाकई वहां पर विजिबिलिटी को लेकर इतनी दिक्कत थी? जी देखिए अभी सर्दी का मौसम है, यानी कि जो है कि यहाँ पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी। ऑल्सो द ओवर हियर you can see that the plane was coming from that side and it had to land from here and that's the airstrip over here on the left side of mine.
यहां पर आप देखें कि ये आपको जो तस्वीरें मैं दिखा दूं कि ये एयर स्ट्रिप है, यानी कि ये जो रनवे है, और इस रनवे पर इस प्लेन को लैंड होना था। यहाँ पर ऐसे कोई सहूलियत नहीं है कि यहाँ पर एक जो अत्याधुनिक जो चीज़ें होती है वैसी कुछ नहीं है। एक मेकशिफ्ट यहाँ पर एयरपोर्ट और रनवे बनाया गया है, क्योंकि बारामती में ऐसा कोई एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, तो ये इस तरीके से ये रोड यहाँ पर बना हुआ है, वो रनवे मौजूद है। एंड व्हाट द ऑफिशियल्स आर टेलिंग अस दैट इन द मॉर्निंग देयर वाज लॉट ऑफ मिस्ट एंड द रनवे वाज नॉट विजिबल एट ऑल। रिमेंबर द प्लेन वाज कमिंग फ्रॉम दैट साइड। यहाँ पर जो ठीक पीछे जो मेरी तस्वीर देख रहे हैं, उस जगह से इस प्लेन को आना था। पहले राउंड में जब ये प्लेन यहां पर आता है, ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट द पायलट टू द एटीसी ऑफिशियल क्लियरली सेड दैट द रनवे इज नॉट विजिबल। पायलट ने साफ तौर पे एटीसी को कहा कि मुझे रनवे नहीं दिख रहा है, बहुत धुंध है, जिसके चलते एटीसी ने उसे कहा प्लेन यहां पर बहुत नजदीक आया था। जो आई विटनेस हमें बता रहे हैं कि प्लेन बहुत नजदीक आ गया था, एंड देन इट हैड टू मेक अ गो राउंड फ्रॉम दिस प्लेस। सो आफ्टर मेकिंग अ गो राउंड इट केम बैक अगेन। इवन देन द पायलट सेड दैट द विजुअल्स ऑफ रनवे आर नॉट क्लियरली विजिबल, एंड देन there was no contact with the pilot and the ATC. Here you can see, and then it crashed at this particular place. Now the NDRF team is over here. There are also several other officials who are present over here. The area is completely cordoned off. Over here you can see crashed, and this is a small valley. This is because this is on a mountain top. You can see that how this particular airstrip has been made. It's a makeshift airstrip over here, and it missed the airstrip and it has crashed over here. The cops and all the officials are present over here. They have completely cordoned off the area. बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट विजुअल्स सौरभ आप हमें क्रैश साइट से दिखा रहे हैं। जो देखिए शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक विमान ने एक बार उतरने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से वो ठीक से नहीं उतर पाया। इसके बाद पायलट ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की। इसी दूसरी कोशिश के दौरान विमान का संतुलन बिगड़ गया, विमान रनवे पर सीधा नहीं रह पाया और वो रनवे से फिसल गया, और रनवे से फिसलते ही विमान जमीन से टकराया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान में तुरंत आग लग गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और आधिकारिक जानकारी का इंतजार हम कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे। आज एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन हादसा हुआ जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घटना की जांच हो रही है। घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है जिसमें हादसे के बाद कैसे आग लगी ये दिख रहा है। ये भी सामने आ रहा है कि आखिरी करीब 3 मिनटों में सब कुछ बहुत तेजी से बदला था। क्या हुआ था हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। वक्त सुबह 8:10। मुंबई के हवाई अड्डे से विमान रनवे पर दौड़ता हुआ उड़ान भरता है। रफ्तार करीब 9000 किलोमीटर से ज्यादा, और चंद सेकंड के अंदर ही प्लेन 6 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल कर लेता है। प्लेन के अंदर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और केबिन क्रू बिल्कुल सहज और सामान्य। वक्त सुबह 8:18। प्लेन की पहली बार इस बारामती एटीसी से बात हुई। उस समय घड़ी में 8:18 हो रहे थे। वक्त 8:34। प्लेन से सर्विलांस सिग्नल बंद हो गए, लेकिन चंद सेकंड बाद पायलट और एटीसी दोनों राहत की सांस लेते हैं क्योंकि सिग्नल फिर से आने लगी। पुणे से गुजरने के बाद बारामती से करीब 30 नॉटिकल माइल्स पहले फिर बात हुई। बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी। पायलट से कहा गया कि अपने हिसाब से उतरने का फैसला लें। 3000 मीटर की विजिबिलिटी थी। प्लेन के क्रू को बताया गया कि हवा ठीक है, विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पायलट को लैंडिंग में दिक्कत हो रही थी। रनवे सही से नहीं दिख रहा था।
पहली कोशिश में वो वापस लौट गए। पायलट से फिर पूछा गया कि क्या रनवे दिख रहा है। उनका जवाब आया कि रनवे नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही उन्होंने कहा कि रनवे दिख रहा है। लेकिन 1 मिनट के अंदर ही पायलट राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि संपर्क जुड़ जाता है। फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक 8:43 पर सिग्नल मिलना फिर से बंद हो जाता है। तब प्लेन मंजिल से करीब 20 किलोमीटर दूर था, यानी मंजिल बेहद करीब थी। वक्त 8:43। घड़ी में जैसे ही 8:43 हुए, जहाज में सब कुछ बदल गया। एटीसी की ओर से 8:43 पर लैंडिंग का क्लियरेंस मिल गया, लेकिन प्लेन से कोई जवाब नहीं आया। प्लेन रडार से गायब हो गया था। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस ADS-B एक्सचेंज के मुताबिक उस समय प्लेन 1016 मीटर की ऊंचाई पर था। उसकी रफ्तार 237 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। 8:44। इसके 1 मिनट बाद ATC को रनवे 11 के पास आग दिखना चालू हुई। फिर उसके बाद जो हुआ वो इस CCTV में दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 8:45 पर प्लेन पूरी तरह क्रैश हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। 8:46 पर CCTV में आग की तस्वीरें दिख रही हैं। हादसे के बाद का ये एक CCTV आया है, जिसमें तारीख 28 जनवरी और वक्त सुबह 8:45 का है। घटनास्थल के दूसरी ओर का ये CCTV है, जिसमें सड़क पर गाड़ियां आ जा रही हैं। तभी करीब 8:46 पर दूसरी ओर से आग की लपटें दिखने लगती हैं। माना जा रहा है कि क्रैश के बाद प्लेन में जब भीषण आग लगी तो पूरा प्लेन आग का गोला बन गया। मुंबई से उड़ने और क्रैश के बीच करीब 35 मिनट का समय था। यह हादसा बारामती के पास गोजूबावी गांव में हुआ। NDTV की टीम घटनास्थल पर पहुंची।